सप्ताह पूर्व मैं यहाँ आया था। अच्छा, एक सप्ताह पूर्व आए थे। सर क्या नाम है? घनश्याम शर्मा। मैं यहाँ डॉक्टर घनश्याम सर। डॉक्टर के बारे में आप ये बताएं कि जब आपने यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट कराया था, उसके बाद आपको जो समस्या थी, जो ट्रीटमेंट कराने के पहले जो समस्या थी, क्या उससे आपको छुटकारा मिल गया कि अभी भी उससे एकदम जूझ रहे पूरी तरह से छुटकारा मिल गया। मोतियाबिंद का ऑपरेशन जहाँ मैं पहले बहुत डरता था, लेकिन इतने आसान तरीके से ये ऑपरेशन हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला और पूरी तरह से सक्सेस रहा। मैं फिर बीएन वर्मा सर पूरी तरह से संतुष्ट? पूरी तरह से संतुष्ट है। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन के बाद भी प्रॉपर तरीके से चेकअप किया और एक सप्ताह बाद मैं फिर आया हूँ पूरी तरह से और पूरे स्टाफ के साथ। बहुत साफ सफाई, बहुत अच्छे तरीके से ये ऑपरेशन हुआ और पूरी तरह से इस हॉस्पिटल से सब। अगर महाराजगंज के कोई भी जन ये चाहते हैं कि यहाँ पे आएं और अपने आंखों की समस्याओं का समाधान करेंगे, नहीं, पूरी तरह से रिकमेंड करेंगे। वास्तव में डॉक्टर साहब तो डॉक्टर है ही हैं, लेकिन आपका व्यवहार, आपका पूरे स्टाफ का व्यवहार पूरी तरह से एक मानवतावादी व्यवहार। स्पेशलिटी क्या है और आपका नाम क्या है? डॉक्टर बीएन वर्मा, आई सर्जन, सृजन आई हॉस्पिटल महाराजगंज में। सृजन आई हॉस्पिटल विगत 3 वर्षों से अपना सेवाएं दे रहा है और इस हॉस्पिटल में विश्व स्तरीय सुविधाएं और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त सुविधाएं। बता दूं, काफी एक्सपीरियंस। सर कितना एक्सपीरियंस है आपको? मुझे 16 साल का 16 साल का एक्सपीरियंस है सर को सर्जरी करने का, और आई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनका ये बहुत ही बेहतरीन ट्रीटमेंट करते हैं। तो चलिए, आज के डेट में जो सबसे ज्यादा मार्केट में आंख में होने वाली बीमारी है या फिर प्रॉब्लम है, वो है सर मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद कैसे कोई जानेगा कि उसको मोतियाबिंद हो गया है? कौन कौन से वो लक्षण होते हैं मोतियाबिंद होने का, जरा वो ऑडियंस को बताएं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम अपनी आंखों से ही पूरी दुनिया का दीदार करते हैं। अगर हमारी आंखें स्वस्थ हैं तो दुनिया में सारी चीज़ें सब अच्छी लगती हैं। आंखों में एक मोतियाबिंद कॉमन बीमारी है जो एक उम्र के बाद 50 साल के बाद लगभग सबको बनना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे हुए होते हैं जो समय से पहले भी मोतियाबिंद आंखों में बन जाता है। मोतियाबिंद जैसे हम किसी प्रतिबिंब को देखते हैं, साफ स्पष्ट तरीके से देखते हैं, उसमें जो हमारी पुतली होती है और जो लेंस होता है, प्राकृतिक लेंस होता है, उसके थ्रू एक प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे बनता है, जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को बहुत सुस्पष्ट देख पाते हैं। परंतु जब किन्हीं कारणों से जब क्रिस्टल लेंस है वो धुंधला होने लगता है, तो फिर हमारा प्रतिबिंब रेटिना पे बन नहीं पाता है, उसकी वजह से चीजें धुंधली दिखती हैं। उसी को हम मोतियाबिंद मिल जाता है कि इनको तो मोतियाबिंद हुआ है। तो लोगों को कैसे पता चले, वो अवेयर कैसे हो कि आपके पास आए, जांच कराएं, दवा कराएं कि उनको मोतियाबिंद हो चुका है? वो लक्षण शुरुआती दौर में मोतियाबिंद के कोई खास लक्षण नहीं दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे मोतियाबिंद बढ़ता है विजिबिलिटी कम होने लगती है। बिल्कुल, ग्लूकोमा के नाम से भी जाना जाता है। उसका भी बहुत ज्यादा मार्केट में देखा जा रहा है कि पेशेंट्स आ रहे हैं और बहुत ही खतरनाक ही बताया जा रहा है। तो थोड़ा इसके बारे में बताएं कि इसका कौन सा लक्षण होता है, कैसे लोग जानेंगे कि उनको ग्लूकोमा हो गया, काला मोतिया हो गया, और उसके इलाज क्या है? काला मोतिया वास्तव में बहुत एक गंभीर बीमारी है जिसका प्रारंभिक लक्षण पता नहीं चलता है और वो हमारी नज़र को धीरे धीरे कम करती जाती है। काला मोतिया में हमारे आंख का जो आंतरिक प्रेशर है वो बढ़ जाता है। नॉर्मली जो आंतरिक प्रेशर है वो 10 से 21 के बीच में होना चाहिए, और वो जब प्रेशर बढ़ जाता है, 21 से ज़्यादा हो जाता है, धीरे धीरे वो प्रेशर हमारे जो आंख के अंदर ऑप्टिक नर्व है उसको प्रेस करती है, जिसकी वजह से वो नर्व क्षतिग्रस्त होती है और उसकी वजह से रोशनी परमानेंटली कम हो जाती है। जब आपने सुना सर से कि परमानेंटली रोशनी बंद हो जाती है और उसका नाम है काला मोतिया, इंग्लिश में ग्लूकोमा बोलते हैं। जबकि सफेद मोतियाबिंद में ये जो हमारी रोशनी कम होती है वो अस्थायी होती है। वो मोतियाबिंद लेंस के धुंधलेपन हो जाने की वजह से होती है। उसका ऑपरेशन के बाद हम अपनी रोशनी पुनः प्राप्त कर लेते हैं। परंतु काला मोतियाबिंद में जब ये रोशनी कम हो जाती है, जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऑपरेशन के थ्रू भी प्राप्त नहीं कर सकते? ना, ऑपरेशन के थ्रू भी काला मोतिया में जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई नहीं हो पाती है। इसलिए जरूरी है कि काला मोतिया का जांच समय से सर्जरी करिए। लगभग 20,000 सर्जरी है। 20,000 एक बड़ा नंबर होता है, और अगर एक ही काम को कोई 20,000 बार करे तो वास्तव में उसका एक्सपर्ट बन जाता है। एक चीज और सर, हम देख रहे हैं महाराजगंज के जो युवा हैं, जो अभी स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनको रील की एडिक्शन लग गई है। स्क्रीन जो लाइट होता है, स्क्रीन टाइम होता है, वो लोग 5-5 घंटे 8-8 घंटे कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे क्या उनके पढ़ाई पे प्रभाव पड़ेगा और उनके आंखों को क्या कोई
गलत तरीके से प्रभावित कर सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत देर तक स्क्रीन इफेक्ट हमारी आंखों को प्रभावित करती है, चाहे वो मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो। एक निश्चित अंतराल के बाद हमारी आंखों को आराम की ज़रूरत होती है। एक रेडिएशन जो हमारे आंख में जाता है स्क्रीन के माध्यम से, वो जो है हमारी आंखों को पे बहुत बुरा असर डालता है। तो बहुत आवश्यक है कि स्क्रीन इफेक्ट को कम किया जाए। जैसे एक नियम है, एक रूल है कि 20-20-20 का रूल अपनाना चाहिए। जैसे आप 20 सेकंड के लिए अगर किसी चीज़ को लगातार देख रहे हैं तो उसके बाद 20 सेकंड के लिए आंखों को बंद करना चाहिए और 20 सेकंड के लिए दूर देखना चाहिए। इससे हमारी आंखों में ये स्क्रीन इफेक्ट कम रहता है और नुकसान कम होता है। सोल्यूशन भी आपने सर से सुना, अगर आप रील के एडिक्टेड हो गए हो, वीडियो कंज्यूम करने के एडिक्टेड हो गए हो, आप लगातार 4 घंटा 5 घंटा रील देखते हो, तो देखो इसमें 20 सेकेंड के लिए रॉन्ग साइड देख लिया करो, आप बंद कर दिया करो। एक टेक्निक आजमाओगे। लोग ये भी जानना चाहेंगे, आपके पास कोई ट्रीटमेंट कराने आता है तो फीस क्या है आपकी? हमारे यहाँ ओपीडी की नॉर्मल फीस 200 रुपये है, ठीक है, और उसमें हम उसकी सारी जांचें कर लेते हैं और उनको जो भी आवश्यक चीजें हैं उनको परामर्श देते हैं। नीलम सिंह इनका नाम है। क्या यहाँ पे डेली कितने पेशेंट आ जाते होंगे? जब आप तो पर्ची बनाती हैं? 50 से 60 पेशेंट डेली आते हैं। 50 से 60 लोग डेली यहाँ पे अपनी आंखों की समस्याओं को लेकर के नंबर लगवा सकता है कि यहाँ पे आना पड़ेगा उसको और इलाज कराना डॉक्टर जी से? आकर ही नंबर लगता है जी, आकर भी लगता है। बाकी एक नंबर आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे फोन करके भी लग सकता है। महाराजगंज के लोगों को बताएं। मेरा नाम उजाला मुदनवाल है, मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। अच्छा, ये बताइए महाराजगंज के जो यहाँ पे लोग आते हैं चेकअप कराने के लिए, सबसे ज्यादा आप क्या मतलब पाती हैं, प्राप्त करती हैं चेकआउट होने के बाद? ये समस्या ज्यादा आ रही है आपको पर? सबसे ज्यादा यहाँ पे मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। आपको मोतियाबिंद के पेशेंट ज्यादा यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, उसमें मेन लक्षण क्या होता है उनको? मोतियाबिंद में धुंधला दिखता है। देख रहे हैं कैसे चेक किया जाता है जो भी आइज के पेशेंट इस हॉस्पिटल पे आते हैं। एक और स्टाफ के यहाँ पे मेंबर हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम साफिया खातून है। साफिया खातून जी, क्या यहाँ पे आयुष्मान कार्ड भी होता है ऑपरेशन? आयुष्मान कार्ड से ऑपरेशन होता है, उसमें फ्री का ऑपरेशन होता है, उसमें बस शुगर वगैरह की जांचें होती है। अच्छा, और ऑपरेशन फ्री। जिनके पास कार्ड है अगर वो यहाँ पे आए तो कितना दिन का फॉर्मेलिटी होता है, प्रोसेस क्या ऐसा होता है क्या एक ही दिन में ऑपरेशन हो गया घर चले गए? होता, आते हैं तो उनका जांच होता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन होता है, फिर कागज वगैरह डाले जाते हैं। अगर उसी दिन अप्रूवल आ जाता है तो उस दिन ऑपरेशन हो जाता है। अप्रूवल मतलब मान लीजिए 24 से 48 घंटे में आ जाते हैं। जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने यहाँ पे आते हैं तो कितना पैसा जो है कि गवर्नमेंट देती है अप्रूवल? अगर जो आयुष्मान से करा रहे हैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन तो फ्री होता है, निःशुल्क होता है, और सरकार हम लोग को 7,500 रुपया देता है, उसी में सब कुछ रहता है। 7,500 रुपए में ही जो है ऑपरेशन चार्ज हो गया, दवा का भी चार्ज हो जाता है। जो यहाँ पे आपके पास रेंज है, इतना देख लो, इनके पास बहुत सारे चश्मे के रेंज हैं, तो इसमें जो स्टार्टिंग प्राइस है मिनिमम और जो सबसे मैक्सिमम प्राइस है वो क्या है? तो हमारे पास जैसे फ्रेम प्लस ग्लास जो है 690 से स्टार्टिंग है और फ्रेम 15,000 तक अभी चला जा रहा है, 800 भी है, 700 भी है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ 600 से स्टार्ट और 15,000 तक के भी चश्मे यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो सर यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं चश्मा देने के साथ साथ जो बेस्ट ड्रॉप्स होते हैं आई से रिलेटेड वो भी प्रोवाइड होते हैं। जैसे ड्रॉप्स आपके सलेक्शन के हिसाब से उसको दिया जाता है दवा जो रहता है, और जो अलग से जो चश्मा उसमें नंबर देखते हैं, क्वालिटी डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कि कैसा लगवाना चाह रहे हैं। उन लोग को समझा दिया जाता है। आजकल यूवी लाइट वाला आ रहा है, प्रोग्रेसिव लेंस आ रहा है, प्लस प्रोग्रेसिव क्या किसी का डिजिटल आता है, वो सब ऐड करके वो तो देखिए ये सारी चीजें जो है डॉक्टर बताते हैं कि आपको चश्मा लगाना है या नहीं।